कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ आया हूँ। एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा उच्च विचार वाले, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि कितने क्रांतिकारी विचार उनके थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजनीश ओशो जी की। ओशो एक ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने भारत से लेकर अपने विदेशों तक अपनी छाप छोड़ी। भारत से लेके यूरोप तक के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति सभी उनसे डरते थे। 21 देशों ने उनको अपने देश में आने से मना कर दिया था क्योंकि उनके अंदर डर था। उनके अंदर डर क्यों था? उनकी विचारधारा का। जिस तरीके के क्रांति विचारक वहाँ थे, वो सही को सही और गलत को गलत, वो इतने सत्यवादी थे। उनको हमेशा सत्य ही सुनना था और सत्य ही बोलना था। रजनीश जी का जन्म हुआ तो इंडिया में था, परंतु वह अपने को किसी भी रिलीजन का नहीं मानते थे। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, बट मेरा कोई रिलीजन नहीं है। ना वो अपने को हिंदुइज्म में लाते थे, ना मुस्लिम में, किसी भी कैटेगरी में उन्होंने कभी भी अपने को नहीं रखा। और उनके विचार, उनकी क्रांति, उनके शब्द, आप विश्वास नहीं मानेंगे। ओशो के घर पे पूरी लाइब्रेरी थी। वह पुस्तक पढ़ने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने अपने घर पे पूरा का पूरा पुस्तकालय बना दिया। लाखों किताबें वहाँ पढ़ चुके हैं। बुद्ध जी के वहाँ बहुत ही बड़े फॉलोवर हैं, बुद्ध को बहुत ही मानते हैं। बुद्ध की विचारधारा के बड़े अच्छे उन्होंने सूत्रपात किए हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं। और उनकी विचार की क्रांति कुछ इस तरीके की है, अगर कोई भी मनुष्य, आप या मैं, अगर उनको सुनते हैं तो हमारे जीवन में वह क्रांति आनी अनिवार्य है। ध्यान ओशो का इसका एक बहुत बड़ा आयाम था उनकी लाइफ में। वह मेडिटेशन को, ध्यान को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। ओशो ने कम से कम 600 ध्यान पद्धति बताई है। 600 ध्यान पद्धति ओशो के द्वारा बताई गई है। वह ध्यान के सम्राट हैं। वह, आप अगर ध्यान पे रुचि है आपकी तो आप एक बार ओशो को ज़रूर सुनिए, आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है। क्योंकि ओशो ने ध्यान के उस स्तर को छुआ है जो शायद ही अभी तक कोई महान पुरुष छू पाया हो। सीधा बैठिए, अपनी श्वासों में ध्यान दीजिए और ध्यान फलित हो जाएगा। कई सारी क्रियाएं ओशो ने बताई है। तो ओशो ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया है। उन्होंने किसी भी ग्रंथ को नहीं पकड़ा है, उन्होंने किसी भी उपनिषद को, पुराण को नहीं पकड़ा है। उन्होंने केवल पकड़ा है तो तर्क को। बहुत ही ज़्यादा तर्कवादी, उनके तर्क के सामने अच्छे अच्छे फेल आते थे। वो इतना तर्कवादी हैं कि अगर वो एक चीज़ को गलत साबित कर सकते हैं तो वही उसी क्षण वो उस चीज़ को गलत भी साबित कर सकते हैं। इस तरीके के वह सम्राट थे तर्क के। तर्क का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को साबित कर देना, उसके पीछे की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बता देना जिससे कि वो प्रमाणित हो जाए कि हाँ, ये जो चीज़ बता रहे हैं ये सत्य है। तो इस तरीके की बुद्धि वाले रजनीश ओशो जी, उन्होंने अपना आश्रम बनाया रजनीशपुरम, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सन्यासी उनके भक्त थे। 90 रॉयल रॉयल्स उनके पास थी। वहाँ कहते थे कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई साधु भी नहीं हूँ, अब मैं कोई सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं केवल एक कॉमन मैन हूँ। और जो एक कॉमन मैन की इच्छाएं होती है वही मेरी भी इच्छाएं हैं। ये उनके शब्द हैं। क्योंकि वह हमेशा से लग्जरियस लाइफ जीने के शौकीन रहे हैं। उनको हमेशा से लग्जरी बहुत पसंद थी, लग्जरी लाइफ। तो 19 रॉयल रॉयल्स उनके पास, एकड़ों में फैला उनका आश्रम जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं। कहीं उन्होंने आश्रम्स ऑल ओवर इंडिया है। तो ओशो ने जिस तरीके से डायनेमिक मेडिटेशन लाया, उनकी डांस पद्धति, इस तरीके से वह डांस डांस के माध्यम से नित्य नित्य योग, नित्य ध्यान। तो ध्यान, मेडिटेशन, ओशो सेज meditation is very important. Without meditation you can't live. ओशो कहते हैं कि अगर आप जीवन जीना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना होगा। बिना मेडिटेशन के लाइफ जीना बहुत मुश्किल है, आप जी ही नहीं सकते बिना मेडिटेशन के। तो इस विचारधारा वाले मनुष्य के बारे में भी हर जगह उनकी क्या हुई, उनको नीचे दिखाया गया।
किसी ने उनको बोला कि ये सेक्स गुरु हैं, किसी ने बोला कि इनके आश्रम में अश्लील काम होते हैं। बहुत सारी उनके ऊपर आरोप लगाए गए। परंतु बोलते हैं ना कि जिसको चलना है वहाँ फिर कंकड़ नहीं देखता, वहाँ चलते ही चला जाता है। वही ओशो थे, चलते ही गए, सबकी अवहेलना। तो वो कहते थे ना मुझे किसी की आ, सम्मान का सुख, न मुझे किसी के अपमान का दुख। मैं तो अपने में ही लीन हूँ। तो बहुत ही गहन विचारधारा, मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ। रियलिटी में बताऊँ तो ओशो से मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि जितना मैं अभी तक किसी से नहीं हुआ। ओशो के विचार से, उनके ज्ञान से, उनके ध्यान से इतना प्रकाशित हुआ है कि उसको शब्दों में ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो आजकल की जो पीढ़ी है, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि ज़रूर एक ना एक बार आप ओशो को तो ज़रूर सुने। किसी और गुरुओं को सुने ना सुने, ओशो को तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि ओशो आपकी विचार से 100% मैच कर जाएंगे। ओशो के विचार कुछ ऐसे नहीं है कि वो ग्रंथों से उठाए गए हो कहीं से, नहीं। वो 10 साल के बच्चे से भी जुड़ सकते हैं, 20 साल के नौजवान से भी जुड़ सकते हैं, और 80 साल के बुजुर्ग के साथ भी जुड़ सकते हैं। ऐसे क्रांतिकारी विचार हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ ओशो के आ, आत्मा को, ओशो के सूक्ष्म शरीर को यह वीडियो समर्पित करते हुए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।